Hello students, I am Tarna Vishwas and you're welcome back to the next lecture of genetics. In the previous lecture, I have discussed the Mendel laws. Mendel work discuss हो चुका है in which I have discussed the three laws of Mendel's. Mendel first law of dominance, second law is the law of segregation and the third law is law of independent assortment. अब यहाँ पर मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगी, लेकिन फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात यहाँ पर जो डिस्कस करूंगा, आउट ऑफ थ्री लॉज विच लॉ इज स्टिल इन वर्क टुडे, यानी कि अभी भी कौन से लॉ को सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है, दैट इज वी कैन कॉल इट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ। तो यानी कि उन थ्री लॉज में से जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस की भी मैं एक्सेप्शंस आपसे के साथ डिस्कस करूंगी, और यहाँ पर जो है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है थ्री लॉज में से, उसमें से जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या जिसको मैंने क्या कहा था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स, उस दैट लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने क्या बताया था आपको, गेमीट्स जो है दे मेंटेन प्योरिटी, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस पेयर में उसके अंदर प्रेजेंट है एलील्स, तो यानी कि गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पर टू एलील्स दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गेमीट इज इक्वल इन दैट रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर जो है यानी कि गेमीट्स के अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होती है, कोई हेट्रोजाइगस नहीं हो, उसमें कोई भी जो है दे बोथ आर इक्वल। ये मैंने डिस्कस किया था, और उस केस में मैंने आपके साथ रेशो भी आपको बताई थी, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो, that is 3:1 is the phenotypic ratio and the genotypic ratio is 1:2:1। ये मैं आपके साथ डिस्कस किया था, वहीं को मैं कंटिन्यू करूंगी आगे। अब देखिए, मैं फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और यहाँ पर भी हमारा जो है यानी इट वाज रिलेटेड विद द डायहाइब्रिड क्रॉस। दिस लॉ आल्सो वाज नॉट फुली एक्सेप्टेड, इसको भी क्रिटिसाइज किया, जिसको हम आगे वाली स्टडीज में देखेंगे। दिस लॉ वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यू फिनोमेना डिस्कवर्ड, दैट वाज लिंकेज। लिंकेज को अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी यहाँ पर, लेकिन दिस लॉ वाज क्रिटिसाइज। जब लिंकेज बताऊंगी तो भी मैं बताऊंगी कि ये किसके अगेंस्ट है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपके साथ जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे फिनोटाइपिक रेशियो डिस्कस की थी, वो क्या डिस्कस की थी, दैट इज 9:3:3:1, यानी कि जो फर्स्ट थी 9 दैट इज ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा था, डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा था, और लास्ट में जो मैंने 1 बोला था आपसे, दैट रिप्रेजेंट्स द रिसेसिव ट्रेट्स, और जो बीच वाला 3:3 था, जैसे मैं ये लिखती हूँ 9:3:3:1, यानी कि दिस रिप्रेजेंट्स द बोथ द डोमिनेंट ट्रेट्स। ये डोमिनेंट ट्रेट्स कौन से थे, राउंड एंड येलो, ये था, ये वाला पार्ट था हमारा राउंड एंड येलो। लास्ट वाला जो है दैट इज द, ये कौन सा ट्रेट लिखते हैं हम लोग, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना है, वी शुड राइट द डोमिनेंट ट्रेट्स फर्स्ट, उसके बाद सबसे लास्ट में हमेशा हम क्या लिखते हैं, दैट इज द रिसेसिव ट्रेट। और रिसेसिव ट्रेट क्या था हमारा, यानी कि रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये था। अब ये थे हमारे पेरेंटल ट्रेट जो पेरेंट्स के अंदर थे, और ये बीच में जो दिखाई दे रहे हैं 3:3, दे आर द मिक्सचर ऑफ बोथ द ट्रेट्स, यानी कि एक पेरेंट से राउंड का कैरेक्टर है, दूसरे से जो है वो कलर का, यानी कि ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन, ये था राउंड एंड ग्रीन, और ये दूसरा क्या था आपका, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। ये देखिए, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, और मैंने क्या बताई थी, उस केस में मैंने आपके साथ फिनोटाइपिक रेशियो ये डिस्कस की थी, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने जीनोटाइपिक रेशियो बोला था, आप निकाल के देखें, मैं दोबारा से बताती हूँ, आप लोगों ने कैलकुलेट की होगी। तो यहाँ पर दिस वाज द फिनोटाइपिक रेशियो। किस केस में? ये फिनोटाइपिक रेशियो थी हमारी इन केस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो किस बेस पर? दैट वाज रिलेटेड विद द डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर मैं इसकी जीनोटाइपिक रेशियो इसको डिवाइड करती हूँ। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस के बेस पर जीनोटाइपिक सबको अलग कर दूं, तो जीनोटाइपिक रेशियो जो थी दैट इज 1:2:2 4 to 1:3 1:2 1:2:1, यानी कि हमारी ये जो रेशियो है दैट इज 9, दैट इज 3, दैट इज 3, दैट इज 1, यानी कि ये हमारी फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, क्योंकि 9 जो हमारे डोमिनेंट राउंड एंड येलो थे वो सारे जो है वो जीनोटाइपिक, उसमें किसी में डबल दोनों आर कैपिटल थे, किसी में एक आर कैपिटल था, किसी में एक वाई कैपिटल था, किसी में 2 वाई कैपिटल थे। तो यानी कि वहां पर आपने उस बेस पर ये रेशियो आपकी फर्दर डिवाइड हो जाती है। दैट इज द जीनोटाइपिक रेशियो इन केस ऑफ कौन से क्रॉस, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए अब मैं यहाँ पर एक नया कंसेप्ट डिस्कस करती हूँ, टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस जो है दैट इज द क्रॉसिंग, इट इज द क्रॉस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म विद अननोन जीनोटाइप, यानी कि किसके बीच में क्रॉस करना है? यानी कि क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट फिनोटाइप, कहती हूं मैं कि एक डोमिनेंट फिनोटाइप है लेकिन जिसका जीनोटाइप अननोन है, विद अननोन जीनोटाइप। ठीक है, अननोन जीनोटाइप। जैसे अब मैं यहाँ पर आपके सामने लेती हूँ, हमने दो यहाँ पर मेंडल्स वर्क में हमने डिस्कस किए, मेंडल्स आपका फर्स्ट लॉ, और उस केस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि वहां पर हमने जो है टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया, और उस केस में जो हमारा F1 जनरेशन आई दैट कम्स आउट टू बी टॉल। ठीक है, यानी कि F1 जनरेशन हमारी कैसी आई थी? टॉल आई। अब हमें ये नहीं पता वेदर इट इज प्योर टॉल, यानी कि कैपिटल टी, या फिर वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, वी डोंट नो द जीनोटाइप। ठीक है, और हमें उस पर्टिकुलर का जीनोटाइप जानना है, किसी भी को भी सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर अगर हमारे पास अननोन जीनोटाइप, फिनोटाइप हमारे पास है बट देयर जीनोटाइप इज अननोन, इन दैट केस to know the genotype, to discuss its phenotype, what we have to do? We have to do the test cross to know this unknown genotype. चलिए, जैसे हमारे पास ये था, हमने एक टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया, जीनोटाइप हमें नहीं दिखाई दे रहा था। मैं यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रही हूँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उस केस में मैं बात करूंगी टेस्ट क्रॉस की। और हमारा यहाँ जब इनको हमने क्रॉस किया था तो हमारे पास F1 जनरेशन जो है, शॉर्ट में शो कर रही हूँ, दैट कम्स आउट टू बी टॉल। अब हमें टॉलनेस दिखाई दे रहा है, ये टॉल है, हमें इसका जीनोटाइप नहीं पता है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ कि हमारे पास टॉल आ गया है, तो टॉलनेस हमारे पास 2 फॉर्म में होगी। अब ये जो टॉल है इसका जो है दैट इज हैविंग एन अननोन जीनोटाइप। ठीक है, अब इसका जीनोटाइप हमें पता करना है। यहाँ तो हमें पता है कि जब हमने इनको क्रॉस किया तो हमारा ये आ गया, तो मैं ये ऊपर वाला हटा देती हूँ। तो उस केस में हम इसके जीनोटाइप को जानने के लिए, ठीक है, यानी कि टॉलनेस किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, यानी कि अननोन जीनोटाइप है, अननोन जीनोटाइप, लेकिन नोन फिनोटाइप। और फिनोटाइप कैसा है? टॉल इज द फिनोटाइप। अब हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटीज बनती है इस टॉल होने की। क्या क्या होगा? पहला जो है, इट कैन बी, दैट इज कैपिटल T एंड स्मॉल
T. क्या हुआ? कैपिटल T and a capital T. And the second probability is of having the capital T and the small t. कोई भी हो सकता है. अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है whether this phenotypic tall, it is whether this one or this one. How can we find it? This can be done by test cross. तो हमें जो है इसको डोमिनेंट फिनोटाइप को किससे क्रॉस करना होगा? It is crossed with cross between dominant phenotype with recessive parent, यानी कि recessive parent के साथ क्रॉस करना होगा. That means इस केस में हमारा recessive कैरेक्टर कौन सा था? डॉर्फनेस था. तो यानी कि अगर हम इसको डॉर्फ यानी कि recessive पेरेंट से क्रॉस करते हैं, ठीक है, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते तो हमारे यहाँ पर क्या बनेंगे? 2 टाइप के गेमीट्स बनेंगे और यहाँ पर सिंगल टाइप का गेमीट बनेगा, दैट इज स्मॉल टी टाइप. दैट मीन्स तो हमारा क्या आया? एक तो ये आया और दूसरा हमारा ये आया, ठीक है. दिस इज टॉल एंड दिस इज डॉर्फ, ये आया. लेकिन अगर हमारा ये अननोन जीनोटाइप, ये टॉल प्लांट विद अननोन जीनोटाइप हमारा ये है, तो जब हम इसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो हमारे क्या गैमीट बने? दिस वन एंड दिस वन. तो इस केस में हमारा क्या आ गया? टी एंड टी, दैट मीन्स टॉल. अब ये देखिए, इन दोनों क्रॉस को हम देख रहे हैं. इन दोनों क्रॉस में अगर हम यहां पर इसको डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में यहां पर जो है दिस इज द टेस्ट क्रॉस, यानी कि यहां पर अगर ये हमारा जो है, ये देखिए यहां पर रिसेसिव से क्रॉस किया और यहां भी सेम रिसेसिव से क्रॉस कर रहे हैं. इफ दिस इज होमोजाइगस टॉल, इस फॉर्म में है, तो देयर इज नो चांस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर. क्यों? क्योंकि रिसेसिव एलील और रिसेसिव ट्रेट इट एक्सप्रेसेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. इस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा. और डोमिनेंट एलील जो है इट कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन. देखिए, अगर ये इस फॉर्म में है, ये टॉलनेस हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, तो जब हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेंगे तो दिस टी गेट अ चांस टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी कि दिस विल एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय क्रॉसिंग विद दिस वन एंड इट रिजल्ट्स इन डॉर्फनेस. यानी कि इस केस में 50% टॉल आ गए और 50% डॉर्फ आ गए, ठीक है. और इस केस में दे ऑल आर 100% टॉल, यानी कि टॉल था उसको डॉर्फ से क्रॉस किया तो भी टॉल आया, ठीक. तो ये जो है दिस इज द टेस्ट क्रॉस, ठीक है. तो टेस्ट क्रॉस इज डन टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिज्म विद अननोन जीनोटाइप, ठीक है. तो किसी अननोन जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है? टेस्ट क्रॉस इज डन, कि वो होमोजाइगस फॉर्म में है या हेटेरोजाइगस फॉर्म में वो प्रेजेंट है. तो इसका मतलब अगर मैं टेस्ट क्रॉस रेशियो लिखती हूं तो क्या आएगी इस केस में 1:1. दिस इज द टेस्ट क्रॉस रेशियो, यानी कि 50% टॉल एंड 50% डॉर्फ. आई थिंक इट्स क्लियर. अब देखिए, चलिए मैं अब अपना कैरेक्टर चेंज कर देती हूँ. यहाँ पर जिस ट्रेट हमने यहाँ पर लिया है वो लिया है हमने टॉलनेस. चलिए अब मैं लेती हूँ वॉयलेट फ्लावर्ड वैरायटी को व्हाइट फ्लावर्ड वैरायटी पी प्लांट की हम क्रॉस करते हैं. तो व्हाट हैपेंस? तो यहाँ पर हमारा जो डोमिनेंट ट्रेट था वो कौन सा होगा? वॉयलेट. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अननोन जीनोटाइप और यहाँ पर क्या लिख देती हूँ? मैं इसको चेंज कर रही हूँ. अगर हम फ्लावर कलर को लेकर चलते हैं तो वॉयलेट फ्लावर वैरायटी, ठीक है. वॉयलेट फ्लावर है, दिखाई दे रहा है क्योंकि ये विजिबल कैरेक्टर है. तो वॉयलेट फ्लावर है, वॉयलेट फ्लावर वैरायटी आ गई है हमारे पास. अब हम ये वॉयलेट फ्लावर को चेक करना चाहते हैं.
whether it is present in homozygous condition or in heterozygous condition. ठीक, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे। और टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, रिसेसिव पेरेंट। सबसे पहले वॉयलेट फ्लावर किस फॉर्म में होगा, होमोजाइगस फॉर्म में हो सकता है, या दूसरी केस हमारी हेट्रोजाइगस फॉर्म में वॉयलेट फ्लावर वैरायटी प्रेजेंट हो सकती है। अब हमें चेक करना है कि इस वॉयलेट फ्लावर वाली वैरायटी का जीनोटाइप ये है या ये है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस। कैसे करेंगे, हम इसको अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर देंगे, रिसेसिव कैरेक्टर वाले से दोनों तरफ। ये देखिए, तो यहां पर दो तरह के बने, कैपिटल वी एंड द स्मॉल वी, और यहां पर जो है स्मॉल वी। क्रॉस किया तो कैपिटल वी स्मॉल वी एंड स्मॉल वी, दैट इज द वॉयलेट एंड दिस इज द व्हाइट। आ गया आपका, दिस इज वॉयलेट एंड दिस इज द व्हाइट कलर। एंड दिस यहां पर भी हमने क्या किया, वॉयलेट कलर फ्लावर वैरायटी को किससे क्रॉस किया, F1 को इससे, व्हाइट से, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया। तो जब क्रॉस किया तो स्मॉल वी और यहाँ पर कैपिटल वी, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर दो F1 जो है दैट कम्स आउट टू बी कैपिटल वी एंड स्मॉल वी, दैट मीन्स ऑल वॉयलेट फ्लावर वैरायटी। इट मीन्स अगर हमारा जीनोटाइप हाइब्रिड फॉर्म में प्रेजेंट है, हेट्रोजाइगस है, तो उस केस में हमारी टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आएगी, टेस्ट क्रॉस रेशियो जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के केस में क्या होगी, 1:1। ये बात आपने याद रखना है। कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, मैंने दो कैरेक्टर लिए, फर्स्ट आई सेलेक्टेड द टॉल एंड द ड्वार्फ, और सेकंड आई हैव क्रॉस्ड बिटवीन द टू flower color varieties, that is the violet flower variety crossed with a white flower variety। तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस से ही जो है वो मेंडल ये बता पाए कि जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो था वो हमारा जो यहाँ F1 जनरेशन थी वो किस फॉर्म में थी, वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट थी। क्लियर यहाँ पर। चलिए अब मैं बात करती हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, अब ये देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस है हमारा, और हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, टू कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करते हैं। तो F1 जनरेशन यानी कि अननोन जीनोटाइप है, फिनोटाइप हमारे पास है यानी कि राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। क्लियर। लेकिन इसका जीनोटाइप अननोन है, जीनोटाइप अननोन है। अब उस केस में हमें इसका जीनोटाइप फाइंड आउट करना है। टू फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली, एक तो हमारा ये है राउंड एंड येलो, और एक हम मान लेते हैं RRYY। इस केस में राउंड और येलो प्रेजेंट है। Whether this genotype is this or this, ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग टेस्ट क्रॉस करेंगे। और यहाँ पर जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो किससे करते हैं, रिसेसिव पेरेंट से। तो रिसेसिव पेरेंट में पहले मैं इसके साथ क्रॉस करके देखती हूँ, RRYY, दैट इज द रिसेसिव पेरेंट। क्या हो गया, ग्रीन एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड ग्रीन, और यहाँ पर राउंड एंड येलो राउंड। क्लियर। अब हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमारे पास क्या बन गए, कैपिटल R कैपिटल Y, 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, एंड द स्मॉल r इधर को कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल Y, सेकेंड इज कैपिटल R स्मॉल y, थर्ड इज small r capital Y, and the fourth is small r small y. They form the 4 type of gametes. और ये कैसा फॉर्म करेगा, it forms only one type of gamete, this one. अभी देखिए जो R Y को जब हम क्रॉस करते हैं तो इससे क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड द स्मॉल y. This one,
that is capital R, small y, small y. This one, small r, capital Y, and the small y. And this one, small r, small y, small y. That means this comes out to be rounded yellow. This comes out to be rounded green. This one, this is wrinkled yellow. And the next one is wrinkled green. So it means we have got all the 4 results. Wrinkled green. यहाँ पर देखिए. That means all are in equal ratio. That means 25% rounded yellow, 25% rounded green, 25% wrinkled green, and 25% wrinkled yellow and 25% wrinkled green. तो ये सारे हो गए. तो it means मैं अगर कहती हूँ इसकी टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस तो कितनी आती है? दैट इज 1:1:1:1. ये हो गया. लेकिन अगर मैं जीनोटाइप हमारा क्या है, इफ द जीनोटाइप इज दिस वन, तो ये हमारा कैसा हो गया? अगर हम इसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो रिसेसिव पेरेंट से ये आपका ऑलरेडी किया हुआ है. तो F1 जनरेशन क्या आएगी? जो यहाँ पर जो जनरेशन आएगी सिर्फ क्या है? RRYY. तो यानी कि यहाँ पर इसको करने का कोई फायदा नहीं. तो ये जो है ये हो गया हमारा ये वाली बात. इसको हम जब बोलते हैं इफ द F1 हाइब्रिड, क्योंकि हमारे में F1 हाइब्रिड चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो या डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, दोनों केस में जो F1 जनरेशन है उसमें हाइब्रिड आते हैं. अगर हम F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं अपने यहाँ पर रिसेसिव पेरेंट से, तो उस केस को क्या बोलते हैं? किसी भी जो है वो F1 जनरेशन को आइदर ऑफ इट्स पेरेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस. बैक क्रॉस इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस, क्योंकि बैक क्रॉस से क्या होगा? हमें सब डोमिनेंट फिनोटाइप ही मिलेगा. लेकिन अगर हम अपने जो है जिसका अननोन जीनोटाइप है उसको अगर हम क्रॉस करते हैं रिसेसिव पेरेंट से, तो दिस इज नोन एज अ टेस्ट क्रॉस. क्यों? वी कैन चेक द होमोजाइगोसिटी ऑफ एन अननोन जीनोटाइप वेदर इट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. तो दिस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अ बैक क्रॉस इज नोन एज अ टेस्ट क्रॉस. तो यहाँ पर आपने दोनों रेशियोज याद रखनी है. मोनो हाइब्रिड क्रॉस के केस में टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आती है, और जो है वो आपकी डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आती है. तो ये आगे भी आपकी यूज होगी. अब चलिए, अब मैं यहाँ से पर आपको एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करती हूँ. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शंस टू मेंडल लॉज ऑफ डोमिनेंस. यानी कि मेंडल का हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा और मैंने क्या कहा था? दिस वाज नॉट अ फुली एक्सेप्टेड लॉ, यानी कि उसको बाद में उसको क्रिटिसाइज भी किया. अब मैं एक्सेप्शंस की बात करूंगी. एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस. इसका मतलब मेंडल क्या कहते थे? उन्होंने क्या बताया कि आउट ऑफ 2 एलील्स one is dominant and the other is recessive. यहाँ पर जो डिस्कस, अब मैं एक्सेप्शंस की बात करती हूँ और उसमें फर्स्ट एक्सेप्शन में डिस्कस करती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है दैट मीन F1 जनरेशन में जो हमारा था वो क्या था? हमारा डोमिनेंस के केस में टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया तो F1 हाइब्रिड इज अ टॉल. लेकिन जब सेम एक्सपेरिमेंट्स वो परफॉर्म बाय साइंटिस्ट ऑन अदर प्लांट्स, दे डू नॉट शो द डोमिनेंट रिसेसिव रिजल्ट्स. उस तरह के रिजल्ट शो नहीं किए. यहाँ पर क्या, पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. ये जो फिनोमेना है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस. कार्ल कॉरेंस ने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया इन स्नैपड्रैगन. स्नैपड्रैगन जिसको हम जो है डॉग फ्लावर भी बोलते हैं या उसको
एंटीराइनम भी बोलते हैं, एंटीराइनम। तो ये जो है इसमें इन द फ्लावर कलर डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस इन फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, फ्लावर कलर से रिलेटेड ये है। यानी कि स्नैपड्रैगन जो है डॉग फ्लावर, उसकी शेप जैसे डॉग के ओपन माउथ की तरह लगती है, इसलिए दे आर नोन एज अ डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन। इसमें ये फिनोमिना डिस्कवर किया। इसमें क्या देखा है, दे आर टू फ्लावर वैरायटी, दैट इज द रेड फ्लावर वैरायटी एंड द व्हाइट फ्लावर वैरायटी। रेड फ्लावर वैरायटी, ही क्रॉस्ड रेड फ्लावर वैरायटी। तो रेड फ्लावर वैरायटी को जब व्हाइट फ्लावर वैरायटी से क्रॉस किया, दैट इज व्हाइट फ्लावर वैरायटी। अब यहां पर जब क्रॉस किया तो ये क्या हुआ, दे वर सेलेक्टेड एज अ रेड इज अ डोमिनेंट। तो यहां पर जो है वो दिस इज द जीनोटाइप, इसको क्रॉस किया व्हाइट से, दिस इज द रिसेसिव। अब यहां पर सेम वही गैमीट बनेंगे, तो R टाइप ऑफ गैमीट एंड इन दिस केस स्मॉल r टाइप ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड। अब यहां पर जब इनको क्रॉस किया तो हमारे मेंडल के वर्क के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, इट कम्स आउट टू बी F1 जनरेशन, इट शुड बी रेड। लेकिन यहां पर मेंडल के इस लॉ को फॉलो नहीं किया, यहां पर जो रिजल्ट है they are different from the Mendel's work. That means in this none of the two allele R और R is dominant, और कोई ना डोमिनेंट है कोई रिसेसिव। जो F1 है that is intermediate between two, intermediate मतलब दोनों जो है none of the two allele is dominant, both are नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट। यानी कि जो F1 हाइब्रिड है दैट इज इंटरमीडिएट और इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द पेयर, दैट मींस कम्स आउट टू बी पिंक फ्लावर्ड वैरायटी। तो ये क्या हुआ, ना तो R डोमिनेंट हुआ ना स्मॉल r हुआ, रिसेसिव हुआ, और दोनों जो है बोथ आर इक्वल। एंड दोनों ने क्या किया, जो F1 जनरेशन है दैट कम्स आउट टू बी अ mixture of both the parents. This phenomena is known as incomplete dominance. That means F1 hybrid is a mixture of both the parents. It do not resemble either of its parent. ये हुआ। अब इस F1 हाइब्रिड को जो है नेक्स्ट क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट जनरेशन निकालने के लिए, सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं। अब इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर सेल्फ क्रॉस किया, सेल्फिंग किया, या मैं क्या बोल रही हूँ सेल्फ क्रॉस। तो क्या आया, यहाँ पर देखिए इस केस में R and the small r type of gamete, capital R and the small r type of gamete. तो यहाँ पर this comes out to be RR, this comes out to be R small r, this comes out to be capital R small r, and this one comes out to be R and R. That means this is F2 generation. तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, इसमें तो डोमिनेंट होगा बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। दिस कम्स आउट टू बी रेड एंड दिस वन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रूल क्या है, दैट इज नन ऑफ द टू एलील इज फुली डोमिनेंट। तो दोनों कैसे होंगे, दे बोथ आर पिंक एंड दिस वन इज व्हाइट। दैट मीन्स यहां पर अगर हम देखें तो रेशो कितनी है, आउट ऑफ 4 1 रेड 2 पिंक एंड 1 व्हाइट। दैट मीन्स 25% में कन्वर्ट कर दे, 25% रेड 25% व्हाइट एंड द 50% कम्स आउट टू बी पिंक। तो यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में हमारी F2 जनरेशन की रेशो क्या आई, F2 रेशो कितनी आई यहाँ पर, इट कम्स आउट टू बी 1:1:1। तो ये हमारी F2 रेशो आई इस केस में। और यहाँ पर
मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं फिनोटाइप और जीनोटाइप नहीं बोला यहाँ पर। आप देखिए फिनोटाइप, देखिए फिनोटाइप के केस में जो है वो क्या 1:2:1 ये रेशो है। तो यहाँ पर आप रेशो देखेंगे तो इस केस में क्या है, फिनोटाइप जीनोटाइप और फिनोटाइप पिक रेशो दोनों सेम है। दैट मीन्स जीनोटाइपिक रेशो इज इक्वल्स टू फिनोटाइपिक रेशो। ये बात याद रखनी है, यहाँ पर वेरी नहीं करेगी। तो ये हुआ हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट मीन्स none of the two allele is dominant। कोई भी ना डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव है। यहाँ पर क्या है, इस केस में जो F1 हाइब्रिड है इसमें both the alleles express themselves equally but they do not shows the dominance। कैसे एक्सप्रेस, the F1 हाइब्रिड इज जो है दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन टू, दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई थिंक इट्स क्लियर, दिस इज द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए अब मैं आगे चलती हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ आपसे कोडोमिनेंस। नेक्स्ट केस है कोडोमिनेंस का, एक्सेप्शन है ये भी। अब ये कोडोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट में मैंने आपसे बात की है कि none of the two allele is dominant, और F1 हाइब्रिड जो है वो क्या है, that is a mixture of both, the intermediate result है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस कर रही हूँ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या हुआ, ये जो कोडोमिनेंस है, in this none of the two allele is dominant। फिर क्या है, both are equally dominant and they express themselves equally and independently। यानी कि कोई किसी के साथ मिक्सिंग शो नहीं कर रहा, कोई इंटरमीडिएशन शो नहीं कर रहा, इंटरमीडिएट रिजल्ट शो नहीं कर रहा, ना तो डोमिनेंट शो कर रहा है ना रिसेसिव शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कैसा शो कर रहा है, बोथ आर इक्वली डोमिनेंट and they express themselves equally in the phenotype of F1 generation, just like। अब मैं यहाँ पर एक डिस्कस करती हूँ, यानी कि कोडोमिनेंस का जो केस है दे यहाँ पर डिस्कस करती हूँ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस। एग्जाम्पल जो है इसका क्या है, एग्जाम्पल इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस। यहाँ पर दो कंसेप्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगी, कोडोमिनेंट और मल्टीपल एलील्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर मल्टीपल एलील्स का भी कंसेप्ट साथ में डिस्कस करती हूँ। थर्ड कंसेप्ट इज मल्टीपल एलील्स, फिर मैं उसी के साथ यहाँ पर कोडोमिनेंट। मल्टीपल एलील्स जो है मैंने अभी तक जो है वो क्या डिस्कस किया था, वन जीन, इट हैज two alleles and they control one character। ये हम मेंडल्स के वर्क में पढ़ चुके हैं। अब मैं जब मल्टीपल एलील्स की बात कर रही हूँ, वन जीन but it is having more than two alleles, but they control one character। कैरेक्टर एक है, जीन एक है, but more than two alleles। अब ये मोर देन टू एलील्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बात की है कि जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उनके पास टू क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट है। जब टू क्रोमोसोम्स है और हर एक क्रोमोसोम पर जो है वो फिक्स लोकस पर जीन प्रेजेंट होगा, जीन के एलील्स प्रेजेंट होंगे। तो इट मींस इफ टू क्रोमोसोम्स आर देयर दैट मींस टू एलील्स आर प्रेजेंट वेयर द थर्ड एलील इज प्रेजेंट। तो इट मींस मल्टीपल एलील्स, यानी कि व्हेन मोर देन, पहले मैं कंसेप्ट बता दूं, मोर देन टू एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर मोर इन अ पॉपुलेशन। यानी कि जब मैं मल्टीपल एलील्स की बात कर रही हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पेरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में जो है टू से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट हो, एक जीन एक हो,
लेकिन उसके 2 से ज्यादा एलील प्रेजेंट हो तो ये केस किसका हुआ, मल्टीपल एलील्स, मोर देन 2 एलील्स। तो यहाँ पर जो है मैं क्या एक्सप्लेन कर रही थी, आ जाते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो ब्लड ग्रुप है दैट इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन। आई जीन जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करता है। और ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, दैट इज इट इज हैविंग द जो ए ब्लड ग्रुप है, हम फिनोटाइप की बात करें, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं हमारे पास, दैट इज ए बी ए बी एंड ओ, यानी कि देयर आर 4 phenotypes of blood group A, B, AB and O। और यहां पर जो है their genotype that is A blood group is controlled by IA gene, यानी कि A blood group जो है that is controlled by IA gene, B blood group is controlled by IBG। ठीक है, यानी कि देयर आर 3 एलील्स, तो मैं यहाँ बात करूं तो टोटल कितने हैं, और O ब्लड ग्रुप है दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्मॉल आई जी, यानी कि जो आई जीन है इसके कितने एलील्स है, 3 एलील्स आर प्रेजेंट, और वो एलील्स क्या हुए, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। देयर आर 3 एलील्स फॉर दिस ब्लड ग्रुप। इसमें से जो ए है, आई ए है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ब्लड ग्रुप, बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई बी ब्लड ग्रुप, और जो है आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओ ब्लड ग्रुप। यानी कि ये जो ए और बी ब्लड ग्रुप है दे आर द डोमिनेंट एलील्स, डोमिनेंट एलील्स है दोनों के दोनों। और ये जो आई एलील है दैट इज द रिसेसिव एलील, ये रिसेसिव है और रिसेसिव है, तो यानी कि इट डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। और ये जो है नेचर में 2 ही एलील्स बना, आई ए और आई बी। जो आई एलील है इट डेवलप्स ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशंस, रिपीटेड म्यूटेशन, यानी कि जीनोटाइप में चेंज आया, रिपीटेड म्यूटेशन इन एनी ऑफ द एलील, यानी कि पहले से जो एग्जिस्टिंग एलील थे उसके अंदर स्लाइट चेंज आने की वजह से जो एक नया एलील डेवलप हो गया दैट इज द आई एलील। तो यहाँ पर ये जो है दिस रिजल्ट्स इन द 3rd एलील। तो ये होल पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, यानी कि ईच इंडिविजुअल पोजेस 2 एलील, या तो वो आई ए आई ये कैरी कर सकता है, या जो है वो आई बी आई कैरी कर सकता है, लेकिन ये 3 एलील्स जो है कोई एक इंडिविजुअल एक टाइम पर कैरी नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है, तो अब मैं ब्लड ग्रुप की बात करती हूँ, यहाँ पर क्या क्या फिनोटाइप होंगे, क्या क्या जीनोटाइप होंगे। अब ये देखिए, तो ये जो ब्लड ग्रुप है, तो इसमें से ये जो ब्लड ग्रुप है ये एलील्स क्या डिटरमिन करते हैं, दे आर डिटरमिन्स द आरबीसीज जो होते हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल शुगर्स, यानी कि जो उसके स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं, जो उसके सरफेस को डिटरमिन करते हैं। जस्ट लाइक मैं ये कहती हूँ, ये जो आई ए एलील है यानी कि आई शुगर्स जो जिसके लिए कोड करते हैं, जिसकी वजह से दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। कौन कौन से ब्लड ग्रुप हुए, दैट इज फिनोटाइप की बात करूं, ब्लड ग्रुप हुआ हमारा जो है ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी हो सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप। देयर आर 4 फिनोटाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप। अब ये फिनोटाइप क्यों है, यानी कि इसका जीनोटाइप। ये जो फिनोटाइप है मैंने क्यों बताया, यानी कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी possess some specific sugars। अब यहाँ पर जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप यानी कि फिनोटाइप्स जो है, जो ब्लड ग्रुप है, दे आर डिटरमिन्ड बाय द
प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो आरबीसीज है, देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोजेस सम स्पेसिफिक शुगर्स विच डिटरमिन्स देयर सरफेस, यानी कि वो उसकी क्या बनाती है, उसके सरफेस, दे आर कॉल्ड द एंटीजन। सबसे पहले मैं जीनोटाइप की बात करूं तो IA जो है, इट पोजेस द IA एलील विच कैन बी प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, या फिर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। इट मींस क्योंकि ये पेरेंट्स से मिल रहा है ब्लड ग्रुप भी, तो पेरेंट्स से जब इनहेरिट होगा तो दोनों पेरेंट्स ए ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, और जो है एक ए का हो सकता है या फिर दूसरा किसी और का हो सकता है, तो उस केस में वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। सेम इज विद बी, इट कैन बी इन होमोजाइगस कंडीशन और इट इज इन हेट्रोजाइगस। If a person is having AB blood group, AB blood group है तो it is having the IA allele and IB allele, no other case. If a person is having the O blood group, that means it is having the I or small I, not any other case. अब मैंने क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आरबीसीज की विद डिफरेंट ब्लड ग्रुप, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स, और वो शुगर्स डिफरेंट क्यों है, जो उसकी डिफरेंट सरफेस है विच प्रोट्रूड्स फ्रॉम देयर सरफेस, तो उसकी सरफेस को अलग बनाती है, जिससे हम लोग सब एक दूसरे से अलग है ड्यू टू अ फेशियल फीचर्स। सेम इसी तरह से ये भी क्या है, अलग है। अब यहाँ पर यानी कि वो एंटीजेंस जिनको मैं बोल रही हूँ वो क्या है, यहाँ पर वो अगर ए है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ए टाइप का होगा, दैट मीन्स इट पोजेस द ए एंटीजन, जो कौन बना रहे हैं, जो उसकी शुगर्स उसके सरफेस को बना रहे हैं। बी, इट इज हैविंग द बी एंड द AB इज हैविंग द AB एंड द O इज हैविंग नन, कोई नहीं होगा, प्लेन सरफेस होगा। अब एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगे, तो एंटीबॉडी जो जनरेट होंगे, जिसकी वजह से अगर पर्सन को किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप दिया जाता है तो ब्लड अंडरगोज क्लम्पिंग, तो यहाँ पर जो है इट इज हैविंग एन ए जो है उसका अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर that is possess B type of antibodies. B is having the A type of antibody. AB is having none of the antibodies, and it is having the both type of antibodies. तो यानी कि मैंने जो डिस्कस किया यहाँ पर, अब मैंने ये मल्टीपल एलील्स का केस डिस्कस किया। 4 यानी कि 4 phenotypes is having the कितने जीनोटाइप है, दे आर हैविंग द 6 जीनोटाइप। अब मैं वापस आ जाती हूँ अपने कोडोमिनेंट, जिसमें मैंने क्या बताया था, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अ केस ऑफ मल्टीपल एलील्स। यहाँ पर जो है कोडोमिनेंस जो है वो इसी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो एबी ब्लड ग्रुप है, दैट इज अ केस ऑफ दिस वन, आई हाईलाइट दिस वन, और यहाँ पर जब मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ तो दिस वन इज द केस ऑफ कोडोमिनेंट एलील्स। कोडोमिनेंट एलील्स बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि कोडोमिनेंट एलील्स में मैंने क्या बताया था, इन दिस नन ऑफ द एलील इज फुली डोमिनेंट। इट मींस अगर किसी चाइल्ड का ब्लड ग्रुप AB है तो वो कब होगा, जब उसके जो है वन पेरेंट इज हैविंग द A ब्लड ग्रुप एंड द अनदर इज हैविंग द B ब्लड ग्रुप। तो ये ब्लड ग्रुप हुए, दैट मीन्स ए जो ब्लड ग्रुप है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, उसको IA एलील कंट्रीब्यूट करे, एंड द अनदर इज कंट्रीब्यूटिंग द IB एलील। तो उस केस में जो है चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, जो है AB ब्लड ग्रुप होगा। तो AB ब्लड ग्रुप होने कब होगा, यानी कि व्हेन वन ऑफ द पेरेंट कंट्रीब्यूट्स A, IA एंड द IB, so they are the case of codominant alleles. So this is the codominance, they both are related with each other, इसलिए मैंने आपके साथ दोनों ये एक साथ आपको एक्सप्लेन किया। That's all in today's class. We'll meet in another class with a new concepts. That's all. Thank you.